सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार लेके राम का नाम करेंगे। क्लास स्टार्ट के सिलेक्शन सभी का हो जाए। ठीक है मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज टॉप से टॉप क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है। देख लेना, लास्ट तक मज़ा आ जाएगा। जो बंदा देखता है वो लास्ट में अवश्य कमेंट करता है कि सर ऐसी लगी क्लास, क्या है उसमें कहीं पर आपको लगता है यहाँ पर हमें कमी लगी है, वहाँ कमेंट करके बताना, आपकी कमी सुधारी जाएगी। और आपको मैं बता दूँ, शाम को रात को 8 से 9 बजे के समथिंग हम एक लाइव क्लास करेंगे जीके की रोजाना, यानी सारे क्वेश्चन जीके के क्लियर करने वाले हैं, तो उसमें जुड़ना आपको नहीं भूलना है। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है मेरे मित्र, क्वेश्चन हमें कहता है 8 और 6 से 50 आया है, इसी प्रकार 24 और 4 से इसने 98 दे रखा है, यानी इन दोनों का जो संबंध है उनमें से इसका एक में इसका संबंध है, वो हमें बताना है। तो देखो मेरे मित्र, अगर मैं करता हूँ 8 × 6 तो कितना होगा 48 प्लस अगर 2 कर दूँ तो 50 हो जाएगा। क्या ये तरीका अपने आगे इसमें लगेगा? अगर ये तरीका इसमें लगता है तो अपना तरीका एकदम सही है। तो मैंने क्या किया, देखो आप 24 × 4 96 प्लस 2 कर दिए यानी 50। बिल्कुल ये तरीका अपना इसमें सही लग रहा है, कोई कमी नहीं है इस तरीके के अंदर। तो इसमें से लूँगा 48 × 2 करूँगा, कितना हो जाएगा 96 + 4 करूँगा तब होगा, नहीं होगा, चलो 12 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आगे चलो, आप आगे क्या कहता है। आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें अगर 3 इंटू करें कितना हो जाएगा 32 6, ये भी नहीं होगा, चलो ठीक है। इसमें आओ 18 × 6 यानी कितना होगा 18 × 6 108 प्लस 2 यानी 110 हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ आपको टाइम पास नहीं करना, इनका संबंध बताना, जैसे ये इसका संबंध इससे है, इसी प्रकार इनमें किसका संबंध किससे है। ठीक है, आप सोचिए और बताइए। जैसे कि कोई चीज़ है कैद, कैद का मतलब होता है कारावास, कैद का मतलब क्या होता है कारावास। ठीक है, उसी प्रकार इनका संबंध बताना है सस्ता महंगा, ये तो देखो साथ में आ रहा है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आगे चलो, घना यानी अपारदर्शी, ठीक है, स्वीकार अस्वीकार, सहमत असहमत, तो हम जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये सारे अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। ये अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आया है, इनका आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, अगर मैं ओ से एस पे जाऊंगा प्लस का 4 होगा, एस से एक्स पे जाऊंगा प्लस का 5 हो जाएगा, फिर आई या 9 पे 9 से 13 पे जाऊंगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, और 13 से 17 पे जाऊंगा तो प्लस के 4 होगा। जे 6 से 10 पे जाऊंगा प्लस के 4, 10 से 14 पे जाऊंगा प्लस के 4, 14 से 18 पे जाऊंगा प्लस के 4, और 18 से 22 पे जाऊंगा तो प्लस के 4। ठीक है, क्योंकि प्लस वैल्यू तो आप सभी को पता होगा इसमें किसकी प्लस वैल्यू क्या है मेरे मित्र। अगर ये है आपको, तो मेरे मित्र याद से अपना जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में प्लस 4 4 हो रहा है मेरे मित्र, इसमें प्लस 5 हो रहा है। क्या हो रहा है मित्र, इसमें प्लस 5 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आप देखिए PRINT से इसने YNMNIU लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि मेरे मित्र ये मेरा सही हो जाए। पहले मैं इसको लिखता हूं P, देखो यहां पर लिख देते सही रहेगा PRIN और T। ठीक है, इसके बाद नीचे लिख दो YMNIU। क्या मेरे मित्र ये सही है कि नहीं है, ये बताओ। अगर ये सही है तो इनके में देखो क्या होने वाला है, अगर मैं क्या करूं यहां से यहां तक आऊंगा तो प्लस का 9 होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखो तो प्लस का 9 होता है, पर यहां पर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि एम क्या कितने पे आता है आपको पता है 13 पे आता है, और एच 8 पे आता है। ऐसी स्थिति में ये बनता नहीं है, ये नहीं बनता, इससे अपना कोई संबंध नहीं होगा। फिर दूसरा तरीका देखिए, क्रॉस में देखता हूं
तो मैं देखूंगा कि कितना आता है। P 16 पे आता है, U कितने पे आता है, 21 पे आता है, यानी प्लस के 5। क्या हुआ मेरे मित्र, प्लस के 5 हुए। और आगे जाऊंगा, R से अगर N पे आऊंगा, R से I पे आऊंगा तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, प्लस के 5 हो जाएगा। N में अपोजिट हो जाएगा और वापस प्लस के 5 हो जाएगा। यानी एक बार प्लस के 5 हुआ, एक बार अपोजिट, एक बार प्लस के 5, एक बार अपोजिट। जैसे कि हमारी जो सीरीज बनी, प्लस 5 अपोजिट, वापस प्लस 5, वापस अपोजिट, और लास्ट में प्लस के 5 हो गए। यानी ये तरीका चल रहा है। तो मैं क्या करूं, अगर M में प्लस 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, M में प्लस 5 कर दूंगा तो R हो जाएगा। अगर R आएगा मेरा, तो यहां से ये J वाला कटेगा और ये V वाला कट जाएगा। A है, एक का अपोजिट क्या होता है, J होता है। यहाँ पर V दिया हुआ है, यहाँ पर J दिया हुआ है। इसी हिसाब से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर अपना D बिल्कुल सही हो गया है। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र, अगले क्वेश्चन का कहना है +2 +2 +2, फिर +2 करेंगे तो आई आ जाएगा। क्यों, 1 3 5 7, तो फिर आगे क्या आ गया, 9 आ गया। 9 पे क्या आई आएगी, क्योंकि इनकी प्लस वैल्यू हमने प्लस की। ठीक है, आगे देखो, +2, 26 से B पे आया प्लस के 2, 2 से D पे 4 पे आओगे प्लस के 2, 4 से 6 पे आओगे +2, 6 से 8 पे जाऊंगा H आएगा। ऐसी स्थिति मेरे मित्र ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र ए अपना बिल्कुल सही है। कौन सा सही है मेरे मित्र, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसमें बढ़ेंगे मेरे मित्र, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए 13 26 23, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह 87 और 522। क्या करूं मैं कि ये उत्तर आ जाए। मैं अगर इंटू यहां पर 2 कर लूं और यहां -3 कर दूं। ठीक है, 13 × 2 26, -3 किया तो कितना है मेरे मित्र, आप कहोगे कि यहां अपना आ चुका है 23। क्या फिर मैं आगे 3 करूं इंटू या 4 करूं, क्या करूं, अगर मैं इंटू 4 करता हूं, ठीक है, अगर इंटू 4 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 22 12 2 कैरी 1 8 और 1 9, 92 हो जाएगा, यानी 92 हो जाएगा। क्या फिर आगे माइनस मेरे को 5 करना पड़ेगा, अगर इसमें से -5 करता हूं तो 87 बिल्कुल सही आ रहा है। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही है मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही है, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत। फिर ये क्वेश्चन आता है 15 12 से इसने 180 बनाया है, 18 13 से इसने 234 बनाया है और 7 और 32 से इसने हमसे पूछा है। तो 7 से और 32 से ऐसा क्या करें कि मेरे मित्र अपना ये सही हो जाए। तो मैं अगर क्या करता हूं कि 15 × 12 करूंगा तो 180 आ जाएगा। यानी मेरे को 15 इंटू अगर मैं 12 करूं तो कितना आता है, 180 बिल्कुल सही आ रहा है। क्या ये इसमें हो जाएगा, फिर मैंने दोनों के बीच में इंटू लगा दिया तो 134 बिल्कुल सही आ रहा है। यानी इनको सिर्फ इंटू कर रखा है। तो हमें क्या करना है, 7 × 32 कर देना है। ठीक है, तो 7 × 32 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ, 224। 224 मेरा मित्र अपना बिल्कुल सही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आया है, इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी की व्यक्तियों की संख्या को अलग करती है। कितने नर्तक या तो पहलवान है या गायक, लेकिन दोनों नहीं है। दोनों अगर नहीं है मेरे मित्र, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो आ रहा है ये अपना नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। 17 दोनों में आ रहा है, काट दो, सिर्फ 17 को काट दो, आप भूल जाओ। अब बताओ कितने होंगे। तो मेरे मित्र
अगर मैं पहले पहलवान को पकड़ूं, पहलवान, तो 3 और 7 पहलवान में आ रहा है, यानी 3 + 7। इसके बाद अगर हम देखें तो 9 इधर और आ रहे हैं जो कि गायक में आ रहे हैं, +9 कर देता हूं। इसके अलावा देखो किस में आ रहे हैं, क्या ये 3 हो चुका है, ये 7 हो चुका है और ये 9 हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कितने होंगे, 19 हो जाएंगे मेरे मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मेरे मित्र, जो 19 बिल्कुल सही है आपका। फिर मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे चलूं, तो आगे चलूंगा मेरे मित्र। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया वो पासे का आया है, और पासे का एक क्वेश्चन पक्का आएगा हमारे। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले ये पढ़ो कि पासा क्या क्या रहा है, बोल क्या रहा है, कौन सी चीज हमसे मांग रहा है। यदि दी गई आकृति शीट में मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति बनाना संभव नहीं है। यानी इसने ऐसा कहा है कि इसमें से एक आकृति नहीं बनेगी। डायरेक्ट बात बताओ, इसका कहना है इसमें से एक आकृति नहीं बनेगी, इसके मतलब 3 आकृति इसमें से बनेगी। अगर अपोजिट देखूं तो ये दोनों अपोजिट होगा, यहां से ये अपोजिट होगा और यहां से ये अपोजिट होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये दोनों कहीं साथ में नहीं आएंगे। अगर देखो डॉलर एंड और ये, तो डॉलर यहां पर है, एंड इसमें दिया हुआ है और ये यहाँ बिल्कुल बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। इसके बाद आगे देखो प्रतिशत, @ और हैज, बिल्कुल तीनों अलग हैं, ये भी बन रहा है। फिर 3 नंबर पे आएंगे हैज, और ये दोनों साथ में दे दिए। ये दोनों कभी दुश्मन साथ में नहीं आते, ये दोनों दुश्मन कभी साथ में नहीं आएंगे, तो इसमें इस दोनों को साथ में चिपका दिया है। अगर इसने गलती से साथ में चिपका दिया तो हम इसको क्या करेंगे, भाई तू जा, हमें कोई लेना देना नहीं है तेरे से, ये गलत है। यानी उत्तर अपना ये क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर अपना सी होगा। अब देखो क्या पता इसमें भी एक और हो सकता है, ठीक है। फिर मैं देखो एंड, @ और हैज, एंड कहाँ है, ये रहा, ठीक है। एंड ये दे रखा है, @ दोनों अलग अलग दे रखे हैं और हेज अलग, बिल्कुल अलग है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। यानी अपना जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि डी तीनों ही बन रहे हैं ना, ये और ये तीनों बन रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होता है। ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे आप, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अगर मैं देखूं कि एम से इधर ए लाया तो मैं माइनस का 1 मान के चलूं, या पी है, पी से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास ओ आना चाहिए। ओ सिर्फ नीचे वाला में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, नीचे वाले में, बाकी इन सभी में कहीं और नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इधर ई है 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, -1, आर है तो आर से 1 माइनस होगा तो क्यू आएगा। क्या यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर एम है, एम से एल पर आया, फिर माइनस का 1 हुआ तो क्यू है, आई से 1 जाएंगे तो एच आएगा। यहाँ पर एस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है मेरे मित्र। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर अपना 4 सही है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा वही चीज़ सिखाता हूँ आपको, ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चन को काटोगे, किस तरह से उस क्वेश्चन को कर पाओगे कि सिलेक्शन आपके आसानी से हो सके, क्योंकि अब आकृति बतानी है। देखो पहले आकृति इस ऊपर थी, अब फिक्स हो गया आकृति का मुंह इस साइड आएगा, भाई आकृति का मुंह इस साइड आएगा, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। देखो ये वाला बिंदु है ना, पहले कहा था इस कोने पे था, बीच में आया, अब इस कोने में आया, तो आगे जाके ये किसी में नहीं आएगा, ये किसी में आएगा नहीं। क्यों, मैंने यहाँ से देखो, अगर हम इसको पकड़ते हैं, ये देखो यहाँ आया और आगे जाके खत्म हो गया, यानी तीसरे स्थान पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये देख लो, कोण का निशान है तीर वाला, यहाँ पर है, यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो ये वाला बीच में आएगा, अपने जैसे भी देख सकते हैं हम कैसे आएगा, देखो, ठीक है। ऐसी स्थिति में अपना कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। ये अगर आता है तो ये अपना साइड में है, तो शायद बीच में या दे रखा है, अच्छा तीनों में दे रखा है, ये खत्म है, ये नहीं आएगा। ये जिसमें दिया हुआ है वो ऑप्शन अपना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 के बाद खत्म हो जाता है,
चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया, बीच में आ गया और इस साइड में आ गया, खत्म हो चुका है। ठीक, ऐसी स्थिति में अब इस साइड पे कौन सा आएगा, ये स्टार वाला कोना अपने साइड पे आएगा, जहाँ पर ये बीच में स्टार वाला कोना दिया हुआ है, क्योंकि इस कोने पे था, बीच में आया और अब क्या आएगा, साइड में आएगा, यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, बीच में दोनों बराबर दिए हुए हैं, बीच वाला छोड़ दो। अब आगे देखो कि यहाँ पर क्या आएगा। अब तो यहाँ पर गोला आ जाएगा वापस, यहाँ पर खत्म हुआ, ये गोला वापस इधर आ जाएगा, इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरे मित्र 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी मानोगे या बी मानोगे? आगे बस ठीक है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक करके चला जाना। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।